अच्छा जी, आज की हमारे पास बड़े लास्ट लेक्चर है आप लोगों का। और आसान एमसीक्यूज हैं, लास्ट नहीं है, एक लेक्चर है अभी आप लोगों का। लेकिन वो क्योंकि पीडीएफ मैंने बताया था कि वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो अगले हफ्ते में इसी बहाने नेक्स्ट वीक हम कभी गपशप लगा लेंगे, तो अगले हफ्ते जिस दिन लेक्चर होगा वो हम उस दिन उसको देख लेंगे। तो एक है आपकी, तो क्योंकि 25 आपके साथ लेक्चर्स का था वादा, तो 24 है आज। लेकिन इंशाल्लाह एक लेक्चर फिर आपको अगले हफ्ते में जब होगा वो हम देख लेंगे इसी बहाने आप लोगों का। मे भी हो सकता है कि ये जो आपका संडे को पेपर है उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और जो लास्ट आपका मॉनिटर और उसका पेपर हुआ है उनको ये एक 100 MCQ की फाइल बना के हम डिस्कस कर लें जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो इंशाल्लाह हम दे देंगे। ठीक है, नो आइडिया इसका। अच्छा जी, विच कॉन्टिनेंट इज डबल द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो जो आपका एंटार्क्टिका है ना, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका जो आपका है वो ऑस्ट्रेलिया से उसका डबल साइज है, अगर रकबे वाइज बात की जाए। अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन है एंटार्क्टिका की कॉन्टिनेंट्स के अंदर, लीस्ट पॉपुलेशन की जब भी बात की जाएगी वो एंटार्क्टिका है, और लीस्ट एरिया वाइज जब बात की जाएगी तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, लेकिन एरिया वाइज अंटार्कटिका जो सा है वो ऑस्ट्रेलिया से क्या है, डबल साइज के अंदर है। कितना है जी? डबल है जी। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट? तो दो आपने याद रखने हैं। अगर एस ए ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो आपका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन जब भी डेजर्ट की बात आएगी तो वो आपका क्या है जी? यूरोप है। यूरोप आपका वो कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी आपका सहरा नहीं है। विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट? वो आपका यूरोप है। और अगर ग्लेशियर्स की बात आएगी, ग्लेशियर्स की, तो वो आपका क्या है जी? वो आपका ऑस्ट्रेलिया है जी। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास, ये दोनों याद रखनी है। सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सबको पता है क्या नहीं पता? सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी के बारे में सबको पता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी ऑप्शन जी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी ऑप्शन हमारे पास जी इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और हमारे पास होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर एलएनजी होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये तीनों आपको पता होंगे, तीनों सवाल हैं जी। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और इस तरह सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तीनों आपको गैसेज इनका पता होना चाहिए। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज, तो तिग्रे साहब। ठीक है, सी ऑप्शन इनकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। कल बताया था ना कि टोटल 9 आए हैं हमारे पास। हमारे पास जोन से हैं वो टोटल कितने आए हैं? हमारे पास टोटल जोन से हैं वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपके 9 बंदे 9 हैं सेक्रेटरी जनरल। ये जो आजकल एंटोनियो गेटरस साहब चल रहे हैं ना, ये आपके क्या हैं? ये आपके 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं। और ये, हाँ, उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। ये जो लाए साहब है ना, जो कि पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, जब ये 19, जब आपकी यूनाइटेड नेशंस जो सी है ये आपकी क्या कहते हैं, ये बनी थी आपकी। तो इनका ताल्लुक का अगर आपसे पूछ लिया जाए, शायद मेरे ख्याल में पहले पूछा जाता था, अब ये ताल्लुक नहीं पूछा जाता। तो ये जो लाए साहब है ना, इनका नॉर्वे से ताल्लुक था। इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? नॉर्वे से, हाँ बिल्कुल जी, इनका ताल्लुक नॉर्वे से है। नॉर्वे, नॉर्वे से इनका ताल्लुक है। यूथ हैंड, ये देखना पड़ेगा। यूथ हैंड मेरे आई थिंक सेक्रेटरी जनरल, मैंने सेक्रेटरी जनरल, ये आपका अल्लाह भला करे। अब इसको मुझे आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। थर्ड नंबर पे है, यूथेंट आपका थर्ड है जी। वो यही था, प्लेन क्रैश वाले भाई साहब वो यही थे। थर्ड नंबर पे हैं ये जो है ना आपके यूथांट साहब, ये थर्ड नंबर पर हैं। सबसे पहले ये थे तिगरे लाई साहब, फिर एक और हैं, फिर एक और आए थे वो ऑस्ट्रेलिया के, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, बुतरस गाली, इजिप्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर कोफी अनान और बांकी मोन, ये तो हमारे बचपन के हैं वो, तो ये हमने देखे हुए हैं। बांकी मोन घाना से था, और सॉरी, बांकी मोन कोरिया से था, और कोफी अनान घाना से था। लेकिन अब इतने पूछे नहीं जाते, तो सारों के वैसे भी मुल्क याद नहीं रहते। पेंटिंग मोनालिसा, मोनालिसा जो सी है किसने बनाई थी जी? लियोनार्डो डेविंची। ठीक है, इटली से। बी ऑप्शन, लियोनार्डो डेविंची साहब ने बनाई थी। क्रैश वाला स्वीडन से, चलो देख लेना यार, क्रैश वाला यूथान था या ये स्वीडन वाला था, कर लेना। मैंने कभी, पता नहीं एग्जाम का ये क्वेश्चन मेरी नज़र से कभी ये क्वेश्चन वैसे गुजरा नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा गया तो देख लेना कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन था जो प्लेन क्रैश में जिसकी डेथ हुई थी।
सुल्तान अहमद मॉस्क कहाँ है जी? इस्तांबुल के अंदर है, इस्तांबुल के अंदर है। अच्छा, क्रैश वाला क्वेश्चन था, चलो फिर इसको देख लेना। अगर है ये क्वेश्चन मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो अख्तर कह रहे हैं कि ये जो स्वीडन वाले भाई साहब थे, तो इसको देख लेना कि ये स्वीडन वाला जो भाई साहब है, ये जो स्वीडन वाला भाई साहब है इसका नाम क्या है। स्वीडन से तो वैसे स्वीडन से कौन सा है ना, उसका क्या नाम है, डैग कोई उसका नाम है, जो सेकंड था आपका, ठीक है, डैग समथिंग उसका कोई नाम है, सेकंड जो सेक्रेटरी जनरल है, तो वो होगा। अगर फिर अगर उसकी डेथ हुई है तो देख लेना उसको नाम, डैग है, डैग आगे अजीबो गरीब नाम है उसका। अच्छा, सुल्तान अहमद मॉस्क ऑफ इस्तांबुल, इसको ब्लू मॉस्क कहते हैं जी, डी ऑप्शन, हाँ यही नाम है इसी तरह का। तो ब्लू मॉस्क जोन सी है, इसको क्या कहते हैं, इसको सुल्तान अहमद मॉस्क कहते हैं, और ये इस्तांबुल के अंदर है, इस्तांबुल के अंदर ब्लू मॉस्क, डी ऑप्शन। इन विच फील्ड डॉक्टर अब्दुल सलाम वन नोबेल प्राइज, तो फिजिक्स के अंदर कब मिला था जी? 1979 के अंदर। फिजिक्स की फील्ड के अंदर पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज विनर हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, और 1979 के अंदर जो सा है इन्होंने, 1979 के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो जीता था। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, एमरल्ड, पाकिस्तान के अंदर एमरल्ड जो सा है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका सवात के अंदर, केपी के अंदर, ए ऑप्शन, केपी के अंदर, केपी के अंदर जो सा है वो सवात के अंदर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? हम काफी दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से हीट ज्यादा होती है। तो सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको कहते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये अभी भी सवाल पूछा गया है इसलिए दोनों मेंशन किए हैं, कराची एयरपोर्ट या जिना एयरपोर्ट जिसको कहते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं सर जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जिसको बेनजीर एयरपोर्ट कहते हैं। बेनजीर एयरपोर्ट नहीं है जी, कराची एयरपोर्ट है जो आपका जिना एयरपोर्ट, ठीक है, कराची के अंदर। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? वो जिना एयरपोर्ट है। अच्छा जी, हाथ चोरी की जो जो सजा सबसे पहले जिस विमेन के ऊपर क्या कहते हैं वो इम्प्लीमेंट की गई थी, उसका क्या नाम था? फातिमा बिनते असवद, डी ऑप्शन। उसका क्या नाम था जी? फातिमा बिनते असवद। हाथ चोरी की जो सजा है, जो हाथ काटा जाता है, सॉरी हाथ चोरी कह रहा हूँ, चोरी की सजा है जो कि हाथ काटा जाता है, हद है, फातिमा बिनते असवद के ऊपर ये अप्लाई की गई थी, तो डी ऑप्शन। रियल नेम ऑफ हजरत अबू हुरैरा, कल देखा था ना, बताया था मैंने आप लोगों को, अब्दुल रहमान इब्ने सखर, ए ऑप्शन। अब्दुल रहमान, कल हमने हुरैरा देखा था, मींस कैट, सबसे ज्यादा हदीस इनसे मरवी हैं, तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने सखर, 10 दिरहम पे, ये डिपेंड करता है इसको, इसके ऊपर इख्तलाफ। फॉर हाउ मेनी टाइम्स द नेम अहमद इज मेंशनड इन होली कुरान, सूरह सफ के अंदर, सूरह सफ के अंदर लफ्ज जो अहमद है, सलम का जो नाम है अहमद है, वो सूरह सफ के अंदर आया है और एक दफा आया है, ठीक है। किसके अंदर आया है? सूरह सफ के अंदर आया है और एक दफा आया है। और लफ्ज जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज मोहम्मद, वो कुरान करीम के अंदर 4 दफा आया है। वो कितनी दफा आया है कुरान के अंदर? 4 दफा। और लफ्ज जो अहमद है, लफ्ज अहमद, वो आपका एक दफा आया है सूरह सफ के अंदर। मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज टोक्यो, ये बड़ा पुराना सवाल है, बहुत दफा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला क्या है जी? टोक्यो, जापान का जो कैपिटल है। अच्छा जी, आइस फ्लोट, पानी के ऊपर आपने देखा होगा जो आपकी आइस है ना, जो बर्फ है, वो आपके पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है, हालांकि भारी होती है। तो इसकी वजह क्या होती है? वजह तो डेंसिटी होती है, लेकिन क्या है, डेंसिटी आइस की ज्यादा होती है या किसी चीज की डेंसिटी उससे अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, क्या सिस्टम होता है? बी ऑप्शन, शाबाश, सारे साइंस वाले बैठे हैं। क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से, मैथ ओवर वॉल्यूम होती है ना डेंसिटी, तो डेंसिटी जो सी है वो कम होती है पानी से, इसलिए जिस चीज की पानी से डेंसिटी कम होगी वो ऊपर तैरना शुरू कर देगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इस दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं? एंडेस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? एंडेज, बिल्कुल। 7,000 मीटर नहीं, 7,000 किलोमीटर तक, हाँ किलोमीटर, किलोमीटर, बिल्कुल, शाबाश। हाउ मैनी मसारफ ऑफ जक़ात मेंशनड इन होली कुरान, मसारफ ज़कात जो से हैं कुरान करीम के अंदर 8 हैं जी, 8। कौन सी सूरत के अंदर मेंशन है? बी ऑप्शन।
सूरह तौबा, शाबाश। और सूरह तौबा कुरान करीम की वो वाहिद सूरह है जो कि विदाउट बिस्मिल्लाह है, जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। इसके अंदर ज़कात के 8 मसारिफ जो से हैं वो बयान किए गए हैं। When did Pakistan win first हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान ने अभी तक 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं और सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो 1971 में पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था और आखिरी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने हॉकी का 1994 के अंदर जीता था। बिल्कुल, 1971 में पहला, और सफ़ीर ने बताया 1978 में दूसरा, 82 में थर्ड, और आखिरी 1994 के अंदर पाकिस्तान ने जीता था। और उसके बाद पाकिस्तान ने आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। और सबसे ज्यादा हॉकी के अंदर वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीते हैं? पाकिस्तान ने। और अगर फुटबॉल में पूछ लिया जाए तो वो आप लोगों को पता है, फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ब्राजील के पास है जी, 5 मरतबा। फुटबॉल में ब्राजील के पास, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के पास, और हॉकी में पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड है। और दूसरा सवाल जो कि करंट अफेयर्स का है वो भी मैं आप लोगों से लगे हाथ पूछ लेता हूँ कि 2023 के अंदर अभी वर्ल्ड कप खेला गया है हॉकी का इंडिया के अंदर, ये मैं बता देता हूँ, इंडिया के अंदर खेला गया, उसको जीता किसने है? क्रिकेट अभी हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर खेला गया है, उसमें जीता किसने है जी, और हराया किसको है? शाबाश, जर्मनी उसका विनर है और बेल्जियम जो सा है वो क्या है? इसका रनर अप है। बेल्जियम को फाइनल के अंदर जर्मनी ने हराया था। और ये वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? ये वर्ल्ड कप आपका इंडिया के अंदर खेला गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्रिकेट का इस टाइम पे चैंपियन कौन है? क्रिकेट का चैंपियन कौन है? वनडे की बात कर रहा हूँ, वनडे की, T20 की नहीं, वनडे की। वैसे तो दोनों की सेम ही टीम है। इंग्लैंड, शाबाश, ठीक है। तो इंग्लैंड है जी, इंडिया नहीं, इंग्लैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड है जी चैंपियन इस टाइम पे। फुटबॉल का कौन चैंपियन है जी इस टाइम पे? चैंपियन मतलब जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है वो चैंपियन है। फुटबॉल का चैंपियन कौन है जी? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने अभी कतर के अंदर किसको हराया है? फ्रांस को हराया। तो अर्जेंटीना है। और हॉकी का आप लोगों को मैंने बता दिया कि जर्मनी है चैंपियन और बेल्जियम को उसने फाइनल में हराया है। अच्छा जी, कल हमने देखा था अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन की वजह से पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो विच कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान? तो ईरान है जी। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को क्या किया था जी? पाकिस्तान जब 1947 में बना था तो एक्सेप्ट किया था। तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड? न्यूजीलैंड जो सा है ना, न्यूजीलैंड आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर भी उसको लेकर आते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक एक उन्होंने रीजन डिफाइन किया है, उसको कहते हैं ओशनिया। ये वही ओशनिया है, ये वही इसको 8वां कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि ऑफिशियली सारे साइंसदान जब तक मुत्तफिक नहीं होते, जब सारे लोग, तो हम इसको 8वां कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते। लेकिन इसको एक रीजन डिफाइन किया हुआ है कि छोटे छोटे जहाँ जजीरे नुमा ये मुल्क है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास और ये न्यूजीलैंड के पास और भी बड़े छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से ना जजीरे हैं, जजायर हैं, तो उन उस रीजन को ओशनिया का रीजन कहा जाता है। जी जी, फर्स्ट एम्बेसी भी ईरान की थी। अच्छा जी, हाँ, कुक स्टेट। तो फिर लगता है आज स्टेट्स वाला टॉपिक किया है। साउथ न्यूजीलैंड और नॉर्थ न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है, बिल्कुल। विच इज नोन एज 8th कॉन्टिनेंट, तो इसको 8वां कॉन्टिनेंट कहते हैं। हाँ चलो, नहीं नहीं, अच्छी बात है, शाबाश, करो रिवाइज करो। ओशनिया, ठीक है। इजिप्ट की क्या थी फिर? इजिप्ट में पाकिस्तान ने सबसे पहले ओपन की थी। ये सवाल मैंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान में सबसे पहले ओपन एम्बेसी ईरान की थी और पाकिस्तान ने सबसे पहले आपकी इजिप्ट की ओपन की थी। विच डे इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जहाँ पाकिस्तान भी आता है। जहाँ क्या है जी, पाकिस्तान भी आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, पिक्टोरियल इसकी उसके साथ बता चुका हूँ कि इस तरह से आपका नॉर्दर्न और उसके अंदर फ़र्क क्या होगा। अगर नॉर्दर्न में जो सबसे, जब समर होगा तो वहाँ विंटर होता है, और एक्सियल टिल्ट क्या होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बातें आप लोगों को पता है। तो 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में? सबसे छोटा दिन होता है और उसी दिन सबसे बड़ी रात होती है। और इसी तरह फिर हम 22 दिसंबर के बाद फिर क्या होगा? जून में होगा हमारे पास एक दफा सोलेस्टिस होगा। जून में क्या होगा हमारे पास? समर सोलेस्टिस। उसमें क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ठीक हो गया जी।
हाउ मैनी सूरा स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाह इन होली कुरान? तो टोटल 114 सूरतें हैं। एक सूरत तौबा अभी हमने देखा कि बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। तो 113 बच गई पीछे। कितनी बच गई पीछे? 113। और कल हमने मेरे ख्याल में देखा था कि कौन सी सूरा है जिसके अंदर 2 दफा बिस्मिल्लाह आती है। तो वो अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा है तो वो मुझे आप लोग, हाँ शाबाश, अन्नमल। सूरह नमल जौन सी है जिसका मतलब आपका क्या होता है जी? आंट। आंट, ठीक है। च्यूंटी, अन्नमल का मतलब क्या है? च्यूंटी। उसके अंदर बिस्मिल्लाह 2 दफा आई है। और नमल के साथ एक और सूरत है सूरह नहल, जिसका मतलब है हनी बी। हनी बी। ये सारे आप लोगों ने इसको देख लेना है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है जी? डिस्टेंस का। आपकी यूनिवर्स के अंदर जब आप जाते हैं, जब हम प्लैनेट्स का ज्यादा हमें डिस्टेंस जब देखना होता है तो हम उसको डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? लाइट ईयर। तो बी ऑप्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल जी। पास्कल। एम्पेयर करंट का है, कॉलम चार्ज का है आपका, और लेंथ का तो यूनिट मीटर किलोमीटर ही होता है। तो पास्कल, डी ऑप्शन। विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जी। पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो क्या है? वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल। बॉइलिंग ऑफ एग इज आ फिजिकल के केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? केमिकल चेंज के बारे में याद रखो, कभी भी देखना है केमिकल चेंज जब भी होती है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये वन वाला कौन है? शाबाश, चलो भाई शाबाश। ये और फिजिकल वाला कौन है? महक। केमिकल है जी। बॉइलिंग ऑफ एग केमिकल होती है आपकी। केमिकल चेंज है जी आपकी, केमिकल चेंज। अंडे को जब बॉईल कर लेते हैं उसके बाद वो दोबारा वैसा अंडा नहीं रहता। केमिकल चेंज का सिंपल चीज याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर आपकी फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? हाँ बिल्कुल, फिजिकल कैन बी रिस्टोर। उसको उसकी पुरानी हालत में वापस लाया जा सकता है। फ्रीजिंग या मेल्टिंग ऑफ वाटर जो सा है, ये आपके दोनों प्रोसेस क्या है? फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? ठीक है, क्योंकि मेल्ट हुए पानी को दोबारा फ्रीज किया जा सकता है, या वाटर को दोबारा ऐसे इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो जिसके अंदर उसकी पुरानी हालत पे वो ना आए वो आपकी केमिकल चेंज होती है। तो अंडे को बॉयल कर लो तो उसके बाद वो वापसी हालत में नहीं आता। द मीनिंग ऑफ सबवे, टनल, अंडरग्राउंड पाथ, दोनों। ये आपका अंडरग्राउंड पाथ, ये सारे आपके सबवे के मतलब के अंदर आते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आपका केमिकल प्रोसेस है, बिल्कुल। रस्टिंग ऑफ आयरन, बिल्कुल। इसमें बड़े आपको ये आपके उसमें ये आपके पांचवी छठी के उसके अंदर ना, पांचवी छठी की साइंस के ये क्वेश्चन है, उसके अंदर एक्सरसाइज होती थी। दरमियान में साइड पे होता था कि घर में ये असाइनमेंट है, ये करके आनी है। ये प्रोसेस है, बताओ ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये उसमें है, ये है छोटी क्लास उसकी किताब के अंदर। ऑब्वियस ही बात है, वुड को आप दोबारा तो नहीं फिर उसमें ला सकते ना। अच्छा जी, हाउ मैनी ईयर्स जहांगीर खान रिमेन्ड अनबीटन? मैंने कल लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था ना जहांगीर खान के बारे में, कि 555 गेम्स तक ये अनबीटन रहा, 555 गेम्स। टनल का मतलब अंडरग्राउंड पाथ। टनल, ये जो आपकी टनल्स जा रही होती है अंडरग्राउंड, ये क्या कहते हैं, आपके पहाड़ों को काट के जैसे टनल्स, उनके दरमियान से जो आपकी टनल जा रही है, अंडरग्राउंड पाथ जो होता है आपकी सड़कें। अच्छा जी, हाउ मेनी ईयर्स जहांगीर खान रिमेन्ड अनबीटन? तो मैंने आपको बताया था 555 गेम्स के अंदर ये अनबीटन रहा था 5 साल तक, 1981 से लेकर 1986 तक। स्क्वाश का प्लेयर है ये, ठीक है। ये क्या है? स्क्वाश का प्लेयर। तो 5 साल तक ये अनबीटन रहा था। सेंट गोथार्ड, स्विट्जरलैंड की लॉन्गेस्ट टनल है अभी। सफीर ने कुछ बताया है, पता नहीं क्या बताया, लेकिन कुछ बताया है कि सर जी लॉन्गेस्ट टनल स्विट्जरलैंड के अंदर है, 54 किलोमीटर। चलो देख लेना। सेंट गोथार्ड, खोजक पार्क, पार्क। पाकिस्तान को खो, खोजक टनल नहीं है, खोजक आपका पास है। विच बुक रिवील्ड ऑन हजरत ईसा? इंजील, ठीक है। तौरात हजरत मूसा पे, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। अच्छा जी, इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लाइज? नॉर्थ साउथ?
नॉर्थ से थोड़ा सा साउथ पे, नॉर्थ वाली साइड पे, नॉर्थ ईस्ट पे आपका क्या कहते हैं, चाइना आता है। और चाइना से थोड़ा सा साउथ वाली साइड पर अगर आप देखो तो आपको रशिया नजर आ जाएगा। ठीक है, आप कहाँ चले जाओगे, रशिया चले जाओगे। ये ऑप्शन। फर्स्ट बुक कौन सी थी? तौरात, जबूर, इंजील और कुरान में से सबसे फर्स्ट बुक आप ये कह रहे हैं कौन सी थी? बताओ कौन सी थी जी। जबूर, तौरात और इंजील में से तौरात। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तौरात जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, बिल्कुल। तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कल हमने देखा था 10 कमांडमेंट्स जो उनकी, वो भी हज़रत मूसा के ऊपर नाजिल हुई। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्डेस्ट बुक है बिल्कुल ये सारी। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, न्यू टेस्टामेंट हो जाएगी। द कैपिटल सिटी ऑफ जीबी, गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान के सारे जो सूबे हैं या पाकिस्तान के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं उनके कैपिटल्स आप लोगों को आने चाहिए। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है जी वो है गिलगित। पंजाब का सबको पता है लाहौर है, सिंध का कराची है, केपी का पिशावर है, और बलूचिस्तान का कोयटा है। उसके बाद आपका आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है? मुजफ्फराबाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर जौन सा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, एजेके, एजेके जौन सा है उसका आपका क्या है जी? मुजफ्फराबाद। उसका क्या है आपका? मुजफ्फराबाद। और हाँ बस ये श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर का है, जो इंडियन कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, वहाँ श्रीनगर उसका कैपिटल है जी। हाउ मैनी एयरक्राफ्ट बाय एम एम आलम ड्रॉन्ड इन वन गो? तो एम एम आलम जो से हैं पाकिस्तान के 1965 की जंग के हीरो हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर इन्होंने 5 त्यारे गिराए थे। ठीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं जी तनवीर इलियास साहब, और जीबी के अंदर है बैरिस्टर खालिद खुर्शीद, आई थिंक बैरिस्टर खालिद है, खुर्शीद आगे नाम या ये इस तरह से। तो बैरिस्टर खुर्शीद आता है उनके नाम के अंदर। मैं दोबारा कंफर्म कर देता हूँ। जो जीबी हैं, जीबी के सीएम ना, जीबी के सीएम, उनका नाम है जी, हाँ खालिद खुर्शीद है जी, बिल्कुल सही मैंने, हाँ जी खालिद, यही है ना, हाँ खालिद खुर्शीद हैं जी। और गवर्नर उनके क्या कहते हैं आपके, मेहदी साहब हैं, मेहदी साहब हैं उनके, मेहदी साहब, हाँ मेहदी। वो कल काकड़ साहब जिनकी जिक्र हो रहा था, बलूचिस्तान के गवर्नर, उनका नाम अब मुझे याद हो गया है। उनका नाम है अब्दुल वली काकड़, अब्दुल वली काकड़, वली, ठीक है, वली खान से याद रखो, अब्दुल वली काकड़ उनका। हाँ। विच टाइप ऑफ मिल्क इज जनरली लोएस्ट इन फैट? तो स्किम्ड जो मिल्क होता है वो उसके अंदर सबसे कम फैट होता है जी आपका, ए ऑप्शन, स्किम्ड मिल्क के अंदर। सिनोनिम ऑफ एम्बेजल, एम्बेजलमेंट, करप्शन करना, चोरी करना, दो नंबरी करना, मिस अप्रोप्रिएट, ठीक है, दो नंबरी करना, ए ऑप्शन। एम्बेजलमेंट का क्या मतलब होता है? खुर्द बुर्द करना, खुर्द बुर्द, खुर्द बुर्द करना, ए ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ गैम्बल, मिल्क, स्किम्ड मिल्क होता है आपका, उसमें फैट की मिकदार सबसे कम होती है। स्किम्ड मिल्क होता है, टाइप ऑफ मिल्क है, उसमें फैट्स जो है वो सबसे कम होते हैं। एंटोनिम ऑफ गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है खुशी के अंदर जंप करना, उछल कूद करना, ठीक है, जंप करना, बेसिकली इसमें क्या है, जंप करना, तो डाउन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। एंटोनिम पूछा गया ना, एंटोनिम, सिनोनिम होता तो हम क्या करते, जंप करते, हम क्या करते, जंप करते, लेकिन इसने एंटोनिम पूछा है तो वो हम क्या कर देंगे, बी। इट इज वाइज टू एडहायर, वाइज टू होता है, वाइज टू। क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेज, एक हुआ भी होता है, हुआ, अच्छा जुआ, वो गैम्बल होता है, वो गैम्बल दूसरा होता है, GMBL गैम्बल होता है। मैं कहूँगी हुआ क्या है, तो जुआ है, गैम्बल, हाँ वो गैम्बलिंग दूसरी होती है, गैम्बोल है, OL है, वो GMBL होता है, गैम्बलिंग, गैम्बलर, जुआरी गैम्बलर को कहता है, गैम्बलिंग होता है जुआ खेलना, ठीक है, गैम्बल, जुआ, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, गैम्बलर, जुआरी। क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेज टू, यहाँ भी क्या होता है, टू आएगा, सी ऑप्शन।
विच वाटरफॉल इज बिटवीन अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के दरमियान सबसे बड़ी फेमस एक आपकी वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल जी, नियाग्रा वाटरफॉल। और दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता? वेनेजुएला के अंदर है, बिल्कुल वेनेजुएला के अंदर है आपकी जी एंजल फॉल, ये जो सी नंबर पे लिखा हुआ है ना, सी नंबर पे, ये आपकी क्या है जी? एंजल फॉल। ये आपकी वेनेजुएला के अंदर है, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट आपकी वाटरफॉल है, ठीक है, वाटरफॉल। पीरू वेनेजुएला बॉर्डर, हाँ बस वेनेजुएला, पीरू वाली साइड पे ना आ जाओ क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वेनेजुएला का पूछा जाता है। डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक है जी, पैसिफिक के अंदर आपका, क्योंकि सबसे दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं, मारियाना ट्रेंच, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या है, डीपेस्ट ओशन आपका क्या है? पैसिफिक, डी ऑप्शन। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन भी पैसिफिक है आपका। अच्छा जी, हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी जी? चार्ल्स डार्विन साहब, डार्विन साहब जी, डार्विन, जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, चार्ल्स डार्विन साहब से। और ये जो एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर, इसने क्या हरकत की थी? इसने कोई वैक्सीन के रिलेटेड हरकत की थी? ऐसे ही है, वैक्सीन या पेंसिलिन? वैक्सीन, बिल्कुल। सबसे पहले इसने वो जो आपका क्या था, काउ पॉक्स, इसने वो लेके, जो होता है ना स्मॉल पॉक्स था, उसका इलाज इसने किया था एडवर्ड जेनर। सबसे पहले इसने वैक्सीन बनाई, सबसे पहले इसने बिल्कुल वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की, बिल्कुल, शाबाश। डी, एडवर्ड जेनर, डी इज इक्वल। अच्छा, ये बर्नार्ड क्रिश्चियन, इस ये इसने हार्ट सर्जरी की थी पहले। हाँ, पेंसिलिन तो फ्लीमिंग की है, बिल्कुल ऐसे ही है। जॉर्ज लेमात्रे कहाँ से आ गया इधर? सलमान भाई कंफर्म है ये बर्नार्ड क्रिश्चियन जो सा है ये, इसने हार्ट सर्जरी के हवाले से? चलो देख लेना इसको बाकी भी। सलमान भाई कह रहे हैं कि ये, नहीं नहीं, वो मुझे डी जोन सा है वो हार्ट सर्जरी के बारे में कहा है कि बर्नार्ड क्रिश्चियन जोन से हैं ये हार्ट सर्जरी के हवाले से, देख लेना, ठीक है। और जॉर्ज लेमात्रे तो दूसरा है ना, उसने तो बिग बैंग थ्योरी दी थी आपकी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले, जो एक धमाका हुआ और आपकी दो यूनिवर्स बन गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, 1712 के अंदर आपका स्टीम इंजन आया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सी है वो आपकी शुरू हो गई। तो बी ऑप्शन, स्टीम इंजन जब आया उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपकी कहाँ से शुरू हुई थी जी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपकी, अल्लाह भला करे, ये यूरोप वाली साइड पे, ब्रिटिश, ठीक है, ये ब्रिटिश फ्रांस, ये जो आपका यूरोपियन एरिया है ना, यहाँ आपकी सबसे पहले ये, हाँ बिल्कुल, यूके इंग्लैंड की तरफ यूरोप वाली साइड पर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। अच्छा जी, इलियड एंड ओडेसी वर रिटन बाय होमर। ये आपकी एपेक्स कहानियां हैं जी, आपकी ग्रीक यूनानी लोक दास्तानें जैसे जिनको हम कहते हैं, तो होमर ने लिखी थी। होमर एक बड़ा फिलोसफर है ये, बड़ा, ठीक है। और अरस्तु के को तो आप सब जानते होंगे, होमर ऑफ ग्रीक, ठीक है, अरस्तु को भी आप सब जानते होंगे। प्लाटो के साथ भी आप लोग बचपन में खेलते रहे हो। तो ये हेरोडोटस जौन सा है, इससे आपकी मुलाकात कम कम लोगों की हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ये बुजुर्ग बंदा था, तो इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ये हिस्ट्री का बाबा था, फादर ऑफ हिस्ट्री जौन सा है, इसको हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इससे आप लोगों की मुलाकात नहीं होगी हेरोडोटस से। हाँ बिल्कुल, ये बहुत शरारती था, ये मुलाकात नहीं हुई होगी आप लोगों की इससे, तो आज मुलाकात इससे भी कर लो कि हेरोडोटस साहब जो हैं, इनको हिस्ट्री का फादर, हिस्ट्री का अब्बा हजूर इनको कहा जाता था, हेरोडोटस को, बी पे जो लिखा हुआ है। विच रिवर इज द मोस्ट मेंशनड इन बाइबल? तो जॉर्डन रिवर, बी ऑप्शन, जॉर्डन रिवर जो सा है बाइबल के अंदर आपका सबसे ज्यादा ये मेंशन है, तो बी ऑप्शन। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ माउस? डॉगलस एंगलबार्ट, एंगलबार्ट साहब जो से हैं ये आपके माउस के इन्वेंटर हैं। और चार्ल्स बेबेज के बारे में सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉगलस एंगलबार्ट आपके माउस के इन्वेंटर हैं। नेम द पर्सन हु वाज एग्जाइल्ड टू सेंट हेलिना, जजीरा है जी सेंट हेलिना, क्या है आपका? एक आइलैंड है। सवाल पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जब बैटल ऑफ वाटरलू हार गया, तो उसके बाद उसको कहाँ एग्जाइल किया गया था?
तो वाटरलू की बैटल हुई थी 1815 के अंदर, ठीक है, बोनापार्ट। तो 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की, उसमें ये हार गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का ताल्लुक था फ्रांस से। नेपोलियन बोनापार्ट जो सा है, छोटा था, बोना था, इसलिए इसको बोनापार्ट कहा गया। इसका ताल्लुक था फ्रांस से। तो ये जब हार गया, बड़ा जंगजू इंसान था ये। तो बिल्कुल 1821 के अंदर इसकी डेथ हुई थी। तो ये सेंट हेलिना इसको भेज दिया गया था, और वहां का पानी, काला पानी पी पी के फिर इसकी डेथ हो गई थी 1821 के अंदर, ठीक है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट की बैटल ऑफ वाटरलू 1815 का बहुत दफा सवाल ये पूछा जाता है। एक तो इसका ताल्लुक कहाँ से था, बैटल ऑफ वाटरलू किसने लड़ी, कब लड़ी, और फिर उसके बाद इसको एग्जाइल करके कौन से जजीरे में भेजा गया, तो सेंट हेलिना जजीरे के अंदर बोनापार्ट साहब को भेजा गया था। सिटी स्कैन, सीटी स्कैन आपको कराया जाता है डिफरेंट डिजीज के लिए। बट सीटी स्कैन का क्या, सीटी का क्या मतलब है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या टोपोग्राफी, टोमोग्राफी जी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसकी हाँ, वो डेड बॉडी को बाद में लेके गए होंगे ना, ठीक है। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नॉर्मेंडी, नॉर्मेंडी वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर 1944 के अंदर यहाँ बड़ी फेमस लैंडिंग हुई थी, नॉर्मेंडी लैंडिंग, ठीक है। बिल्कुल डी ऑप्शन जी, डी ऑप्शन, फ्रांस के अंदर है ये। यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक बड़ी फेमस लैंडिंग हुई थी फौजियों की, उसकी वजह से ये एरिया मशहूर है, नॉर्मेंडी लैंडिंग की वजह से। तो ये नॉर्मेंडी का एरिया है, कहाँ है, फ्रांस के अंदर, ठीक है, फ्रांस के अंदर, डी ऑप्शन। अच्छा जी, सर लॉरेंस ओलिवर एक्टर थे जी ये। इन्होंने शेक्सपियर के जो जितने ड्रामे, उनके अंदर बड़ा इनका एक वो था सिस्टम। तो ये अभी पीपीएससी में रिसेंटली कोई इसके रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो ये भाई साहब एक एक्टर थे, एक्टर। कितना अच्छा, लास्ट है, जमाल कशोगजी। जमाल कशोगजी का ताल्लुक कहाँ से था जी, सऊदी अरेबिया से। जमाल कशोगजी जो उनसे हैं, जमाल कशोगजी साहब, ये बेसिकली क्या थे, राइटर थे। ये बेसिकली क्या थे, राइटर थे। सऊदी अरेबिया से इनका ताल्लुक था, ठीक है। कॉलमनिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे ये। वशिंगटन पोस्ट के लिए ये लिखते थे। अमेरिकन एक न्यूज़पेपर है वशिंगटन पोस्ट, ठीक है, वशिंगटन पोस्ट, उसके लिए ये लिखते थे। इनका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से था, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से इनका ताल्लुक था। और इनको 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2018, 2018 के अंदर इनको तुर्की के जो आपका सिफारत खाना होता है, उनके अंदर इनको कत्ल किया गया था, जिसका इल्जाम मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस क्राउन प्रिंस के ऊपर लगाया जाता है, और अभी भी है, ठीक है। तो ये जमाल कशोगजी थे कि ये मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट लिखते थे। सऊदी अरेबिया से इनका ताल्लुक था। 2018 के अंदर 2 अक्टूबर को तुर्की की एम्बेसी के अंदर अपनी मंगेतर के ये साथ थे, जब उनको वहां बुलाकर, वहां अंदर उनको काट के और उनकी बॉडी को क्या कहते हैं, उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके तेजाब के अंदर जला के और बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया। और इतने दिन तक इनका पता नहीं लगा, और बाद में पता लगा था, ठीक हो गया। यूएस के अंदर ये रहते थे, सऊदी अरेबिया से इनका ताल्लुक था। किस न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, ये सवाल पूछा गया था, तो वो है जी वाशिंगटन पोस्ट, ठीक हो गया। प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वो मैं ऑलरेडी इनको 3 से 4 लेक्चर करवा चुका हूँ, ये थक गए थे प्री पार्टीशन कर करके। मैं इंशाल्लाह दे, मैं भी, हम गपशप करते हैं पेपर के हवाले से, ठीक है जी। ओके हो गया। ये तो आखिरी जनरल नॉलेज के कुछ थे, मैं इनको सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें मैं इनको 24 लेक्चर्स के अंदर करवा चुका हूँ। तो क्लियर है जी, ये जिन्होंने ये सारे के सारे लेक्चर्स लिए हैं, कुछ सीखा है, कुछ समझ आई है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। बहुत कुछ। चलो जी, जजाकल्ला, ठीक हो गया जी।